Very good evening to the people of Arunachal Pradesh as well as my dear non-travel loving brother and sisters of लखन। परसों हमने जब लखन के वासियों की तरफ से सोशल मीडिया में बहुत ज़ोरदार बयानबाजी चल रहा था और कुछ भाई लोग गलत बातें रहा था, तो मैंने सुन के सोचा कि मुझे इसके ऊपर कुछ चंद शब्द रहना चाहिए। इसलिए हमने सोचकर कुछ सुझाव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए अपलोड किया था। और इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने 996 लोग ने लाइक किया, 177 लोग कमेंट्स किया, 112 लोग इस वीडियो को शेयरिंग किया। जिन्होंने मेरे वीडियो को देखकर लाइक शेयर कमेंट्स कर देने वालों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और मैं जब भी सोशल मीडिया में बात रखता हूँ, मैं कभी कमेंट्स वगैरह पढ़ता नहीं और मैं पढ़ने का भी ज़रूरत समझता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी कतर शब्द और बुरा शब्द प्रयोग करके कभी बात नहीं रखता हूँ। इसलिए मैं विश्वास रखता हूँ कि मुझे कोई बुरा शब्द, बुरा कमेंट्स करेगा, इस कारण से मैं पढ़ता भी नहीं। लेकिन परसों का वीडियो को मैंने अपलोड करने के बाद मैंने आज सोचा कि मैंने लेखन का नॉन ट्रैवल भाइयों के लिए कुछ सुझाव रहा था, बातें रहा था, शायद उसमें से भी कोई भाई लोग हमसे कुछ सवाल किया होगा और अपने विचारों को रहा होगा, तो इसलिए मैंने उनकी कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश की। 177 कमेंट्स में से 3, 4, 5 लोग हैं थोड़ा सा अलग ढंग से प्रश्न किया और कुछ शब्द प्रयोग किया, तो मैं उसी को जवाब देने के लिए अभी इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हूँ और इस वीडियो में आया हूँ। तो मैं एक एक करके उन भाई बहनों का सवाल और बातों को जवाब देने का कोशिश करूँगा। ध्यानपूर्वक से हमारे लखन का भाई और बहनों सुनिएगा। यह नोमिता देवरी और मंजीत सी के देवरी, ये दोनों का सवाल बराबर है। उन्होंने पूछा, तुमको क्या पता है लखन का बारे में? उन्होंने ये दोनों हमको इस प्रकार का पूछा। मैं उन दो बहनों से, भाइयों से मैं सच्चे मन के साथ बताता हूँ, सच का मैंने कभी लखन देखा भी नहीं हूँ, गया भी नहीं हूँ और वहाँ का निवासी को भी कभी हमने नहीं मिला। लेकिन जो सोशल मीडिया में लखन के भाइयों की ओर से जो बयानबाजी जारी हो रहा था, वो बिल्कुल इस राज्य की समाज के लिए उचित नहीं था, सही नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि मेरे सुझाव सुनकर ये जो गर्मागर्मी चल रहा है, थोड़ा शांति का वातावरण कायम होगा, ऐसी सोच के हमने सुझाव का वीडियो अपलोड किया था। ये आप दोनों का जवाब है। और एक भाई है जिंगा उरंग, उन्होंने कुछ खराब तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने हमको ये लिखा बुद्धा। तो इस बुद्धा शब्दों में से शायद वो सोचा होगा कि हमको बुद्धा बोल के गुस्सा दिलाएगा, ऐसे सोचा होगा। लेकिन मैं इस शब्द से कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे इसमें कोई बुरा लगने वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो भी माँ की कोख से जन्म लेके आता है और जीता है, जवान होता है, उन सबों को एक दिन ना एक दिन बुरा और बुरी तो होना ही है।
अब मेरा समय आ गया, हम बूढ़ा हो गया, और एक दिन आपका भी समय आएगा, उस समय आप भी बूढ़ा होगे तो कोई आपको भी बूढ़ा बोलेगा। इसीलिए मैं इस शब्द को गंभीरता से नहीं लेता। और भाई चिंता मत करो, आपका भी समय आएगा, आपको भी कोई बूढ़ा बोलेगा, इसके लिए चिंता मत करो। ये आपका जवाब है। इसके बाद 4 नंबर में एक बाय, ये किसी का नाम में नहीं है, प्रोफाइल में पीपल ऑफ लैकेंग लिखा है। इसमें जो उन्होंने कमेंट्स किया, इस कमेंट्स को मैं थोड़ा सा गंभीरता से लेता हूँ। उसने कहा लकंग इज नॉट योर लैंड, यानी कि लकंग का ज़मीन जो है अरुणाचल का ज़मीन नहीं। इफ वी नॉट कंसीडर एज द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इस बाइकियों का कहने का उद्देश्य को शायद बुद्धिजीवी लोग समझता होगा। मैं इस बाई को ये कहना चाहूँगा, जो भी इस कमेंट्स को लिखा है वो सुनिएगा। देखिए, आप हमारा ज़मीन में बैठ के, हमारे राज में बैठ के, हमारे राज के क्षेत्र में बैठ के आप कहते हैं कि लकंग का ज़मीन जो है अरुणाचल का नहीं। ये कैसे हो गया? जिस तरह आपने बात रहा वो बात सही है ना गलत है, आप खुद सोच के देखिए। अगर आप हमारा क्षेत्र, हमारा ज़मीन में बैठकर ये कहता है कि ये लकंग अरुणाचल का नहीं, इस प्रकार का बात करेगा तो यहाँ का लोग का दिमाग में क्या बातें गूंजेंगे, आप समझ रहे हैं ना। और यहाँ बोलता है कि आप खुद कोई लकंग का या अरुणाचल का नागरिक नहीं मानता। जब आप हमारा राज्य में रहता है और अरुणाचल का नागरिक नहीं मानता है, इसके लिए तो हर दिन आवाज़ उठता है। आप जैसे सोच विचार रहने वाला लोगों के लिए दूसरा लोगों को भी परेशान हो जाता है। अगर आप इस राज्य का नागरिक नहीं मानता है तो आप चला जाइए, हमारा ज़मीन को छोड़ के आप चला जाइए। अगर आप लकंग को अरुणाचल का राज ज़मीन नहीं मानता है तो लकंग सिर्फ हमारा ये सोचता है, तुम्हारा नॉन ट्रेवल का ज़मीन सोचता है, तो आप ऐसे कीजिए, लकंग का सारा ज़मीन को आप उठा करके अपना सर पर रहिए, हनुमान की तरह उठा के ले जाए, ले जाके किसी भी राज्य में शामिल कर सकता है। ये जो कमेंट्स आपने लिखा है ना, इससे दर्शाता है आपका दिलो दिमाग में किस प्रकार का सोच रखता है। आप जैसे सोच रहने के कारण से हमारे राज्य कभी कभी आपस में भाई भाई का बीच में दुश्मनी पैदा होता है। इसलिए जो कमेंट्स लिखा उनके लिए ये मेरा जवाब है। और एक बहन है ना भाई है, उन्होंने हमको लिखा, ये बहुनाम बोरा, आसामी से बोरा जब लिखता है तो हम आसामी समझता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर नामसाई डिस्ट्रिक्ट को असम में शामिल किया जाए तो क्या करेगा। बहन है ना भाई है, मैं उससे कहूँगा, देखिए, जो ना होने वाला चीज़ को बोल के कुछ भी पैदा नहीं है। अगर आप नामसाई डिस्ट्रिक्ट को असम में शामिल करने का अधिकार है, हिम्मत रखता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा, आप शामिल करा दीजिए, असम में या किसी भी राज्य में शामिल करा दीजिए। मैं समझता हूँ कि इसमें नामसाई डिस्ट्रिक्ट को उतारकर किसी भी राज्य में शामिल करने के लिए आपको 100 बार जन्म लेने से भी ये कभी पूरा नहीं होगा। जबकि सारा हिंदुस्तान के लोगों को पता है नामसाई अरुणाचल का है। सारा
हिंदुस्तान का नेता जनता को पता है कि ये नामसाई अरुणाचल का एक प्रांत है, तो अब इस प्रकार का सोच क्यों रखता है? ये वो संभव का बात है, इसलिए बहन है तो भाई होने से भी सुनिए, इस प्रकार का सोच रहा मत करो। ऐसे सोच रहने से, ऐसे सोच जो है लोगों को गलत दिशा की ओर ले जाता है। ये आपको मेरा जवाब है। और एक जो धनंजय देवरी है, यहाँ पर ज़्यादातर देवरी लोग सवाल किया है। उन्होंने कहा कि डिमार्केशन के समय में किसी ने नहीं कहा ऐसा सभी को इक्वल मिलेगा बोला था, आज क्यों? ये सही प्रश्न लगता है। जब डिमार्केशन करते समय में मैं ये भाई को जवाब दे रहा हूँ, डिमार्केशन करते समय में आसाम का सरकार या अरुणाचल का सरकार ने वादा किया, क्या बातें रही आप सबका समूह, हमें तो पता नहीं है। हो सकता है उस समय में जनता को शांति कराने के लिए अलग अलग राजनेता लोग अलग अलग बातें किया होगा, अलग अलग बातें रहा होगा, बहुत सा वादा भी किया होगा। तो मैं ये कहूँगा, जब डिमार्केशन करते समय में हमारे नॉन ट्राइबल भाई लोग को सोचना चाहिए। जब हमारे आपने पहले असम सोच के रहा होगा, बाद में जब ये अरुणाचल का क्षेत्र में आ गया तो आप लोग को समझना चाहिए कि ये अरुणाचल एक एसटी स्टेट हो जाएगा, तो असम नॉन ट्राइबल का स्टेट हो जाएगा। तो आने वाला दिनों में हमें समस्या हरा हो सकता है। हमारे बच्चों के लिए, हमारा जीने के लिए समस्या तो आएंगे। उस बात को अगर समझ लेता तो शायद आज का दिन आप लोग को देखना नहीं पड़ता, या आज जो समस्या आप लोग का सामने में खड़ा है वो कभी नहीं होता। चलो जो भी हो, आप लोग युगों से यहाँ बैठ के आया है, इसलिए हम कहता है शांतिपूर्वक से हर चीज को निपटाने का प्रयास कीजिए। शांति से हर चीज का हल निकलता है। ये जो धनंजय देवरी से मेरा जवाब है। उसका बाद ये त्रोपन देवरी का प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन आप सबके लिए अलग है क्या? मैं इस भाई को बताता हूँ। देखिए, हमने जब बात रहा था, मैंने कभी नहीं बोला कि संविधान आपके लिए अलग है, संविधान हमारे लिए अलग है। ये बातें हमने कभी नहीं बोला था। हम सबको पता है इस देश का संविधान सभी के लिए बनाया जाता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, कानून छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, मंत्री हो या संतरी, सबके लिए कानून एक होना है। लेकिन यहाँ पर राज्य की बात आता है। राज्य की बात जब आता है तो राज्य का सरकार और राज्य का जनता जो भी मिलकर निर्णय करके जब उसको कानून पर लाया जाएगा, तो आपको, हमको, सबको उस कानून के अंदर में रहना पड़ेगा, उस कानून को मानना पड़ेगा। अभी अरुणाचल के लिए तो अलग संविधान तो है नहीं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इस राज्य की भलाई के लिए, इस राज्य की हितों के लिए जो भी कानून बनाना पड़ेगा, तो हम जनता और राज्य की सरकार को तय करना पड़ेगा। जो भी तय होता है उसको हमें मानना पड़ेगा। ये आपको मेरा जवाब है, ये आप सबका जवाब है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लकंग में जो भी आज आप लोग जिस परिस्थिति को सामना कर रहा है, उस परिस्थिति को हम भी समझता है, किस प्रकार तकलीफ हो रहा है वो भी हम समझता है। जो अधिकार से वंचित किया गया उसको भी देखकर हमारा मन में भी दुख है। तब भी मैं
इस राज्य की बुद्धिजीवियों को, बुद्धिमानों को, विद्वान लोगों से, हमारे राज्य चलाने वाले अधिकारियों से मेरा निवेदन है, जब ये भाई लोग सदियों से यहाँ बैठ के आया है तो उनको भी तो कुछ रास्ता दिखाना हमारा फर्ज बनता है। कृपा करके आप लोग भी एक इंसानियत होने के नाते इनके लिए भी कुछ सोचिए, उनके लिए भी कुछ रास्ता निकाले, ये मैं निवेदन कर सकता हूँ और निवेदन कर भी रहा। और साथ ही साथ जब हम बचपन था तब से हमने सुना है चंगमा हजुंग, चंगमा हजुंग, चंगमा हजुंग, गोबे गोबे, इतना सालों से ये जो इशू उभरता रहा, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए राज्य सरकार और अभी जो हमारा बहुत ताकतवर, विद्वान, ज्ञानी हमारे छात्र का ऑल अरुणाचल प्रदेश छात्र संगठन का अध्यक्ष तक्कू मजी जी के ऊपर हमें विश्वास है कि आने वाला दिनों में भी इस समस्या का समाधान लेकर आएंगे, यह हम विश्वास करते हैं। इसलिए निवेदन है राज्य की सरकार को, राज्य के अधिकारियों को और राज्य की जनताओं को इस चंगमा हजुंग इशू को भी हम सबको सुलझाना है। सुलझाना इसलिए पड़ रहा है कि चंगमा हजुंग लोग भी कब क्या होगा, कल क्या होगा, ये सोच सोच कर शायद मुझे ऐसे लगता है ज़िंदगी को भी सही दिशा नहीं दे पा रहा होगा। उनको भी शांति रहने देना है, हम सबको भी शांति से जीना है, तब तो बीच से रास्ता निकलना पड़ेगा। और हमारे राज्य की जनता लोग नहीं चाहता है कि चंगमा हजुंग इस राज्य में नहीं रहना है, तो नहीं रहना है तो इसको किस तरह का रास्ता दिखाएंगे, वो भी तो हमें सोचना है। और राज्य की सरकार और राज्य की नेताओं, जनता मिलकर तय करना पड़ेगा। आखिरकार वो भी तो इंसान है। कुछ लोग जो पाकिस्तान से आया, बर्मा से आया, कहाँ से आया, वो लोग यहाँ जो जन्मा है चंगमा हजुंग, उनको भी पता नहीं होगा वो लोग कहाँ से आया होगा, माँ बाप तो गुजर गया होगा। और जो अभी इस अरुणाचल में जन्मा लोग तो पाकिस्तान भी नहीं देखने वाला होगा। तो अभी उसको हम लोग अचानक चला जाओ, यहाँ से उठो, उधर बोलो, तो ये लोग को भी तकलीफ होगा इंसान के नाते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार और छात्र संगठन, चंगमा भाई लोग मिलजुल के आपस में सही ढंग से बातचीत करके इसका भी एक परमानेंट समाधान निकलना चाहिए। और निकाल के चंगमा भाई लोग को भी शांति से जीने दीजिए और हमारे अरुणाचल के लोग भी शांति से जीना चाहिए, यह हम समझते हैं। चलो, बहुत देर हो गया। आप लोग को मेरा इस बात से बुरा लगा तो माफ़ कर देना। अगर कुछ गलत शब्द प्रयोग किया है तो उनको भी माफ़ कर देना। इतना मैं कहकर आज के लिए मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।